Hello friends, welcome to Ayurved Wala. In the second lecture of research methodology and medical statistics, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। हमने पहले लेक्चर में रिसर्च वर्ड के इटीमोलॉजी, उसके सिनोनिम्स और उसके डेफिनेशन के बारे में हमने बात किया था। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च की क्या इतिहास रहा है, कैसे रिसर्च किया जाता है। तो पहला लेक्चर में आपने देखा रिसर्च वर्ड का क्या मतलब है। अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा हैड इट्स ओन रिसर्च मेथोलॉजी। आयुर्वेद में आचार्यों ने किसी भी चीज़ को रिसर्च और वेरीफाई करने के लिए उनकी अपनी एक मेथोडोलॉजी थी। सम ऑफ द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय आवर एंशिएंट आचार्यस फॉर कैरिंग आउट रिसर्च वर्क वेर एज फॉलो। उन्होंने 5 ऐसे तरीके बताए थे जिससे किसी भी चीज़ को हम सिद्ध या वेरीफाई करते थे। पहला है तद्विद संवासा परिषद, अर्थात वो लोग एक जगह पर कॉन्फ्रेंस करते थे, मिलते थे किसी भी चीज़ नए चीज़ को एस्टेब्लिश और इनेबल करने के लिए। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए उनके पास प्रमाण होता था। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ऐसे 4 प्रमाण थे उनके पास। तंत्र युक्ति, वाद मार्ग पदे, अर्थात डिबेट करते थे वो लोग। पंचवाई वाक्य होता था। तो इस तरह से ऐसे 5 तरीके थे जिससे वो लोग रिसर्च, आयुर्वेदा में रिसर्च को स्टैब्लिश करते थे। चलिए समझते हैं आखिर ये क्या है ना। तो अपने पास है ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। Historical background of research in Ayurveda. Ayurveda had its own research methodology. Some of the tools and techniques used by our ancient आचार्य, जो हमने अभी डिस्कस किया, तद्विद संभाषा परिषद, 4 प्रमाण थे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तंत्र युक्ति, वादम पदे, पंचावई वाक्य। तो अब हम इसी 5 को बहुत डिटेल में समझेंगे। पहला है तद्विद संभाष परिषद। आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में, दीर्घ जीवितीय अध्याय में उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है। क्या होता है ये? अ कॉन्फ्रेंस ऑफ आचार्य वॉज हेल्ड इन द हिमालयन रीजन टू डिस्कस हाउ दे कैन लीव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ सो दैट दे मे बी एबल टू अचीव पुरुषार्थ और चतुष्टय, है ना। पुरुषार्थ के जो 4 साधन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इनको कैसे प्राप्त करें, उसके लिए वो लोग, आचार्य लोग, हिमालय के तराइयों में मिलते थे और डिस्कस करते थे। उसे ही हम तद्विद संभाष परिषद कहते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय में भी इसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर षड्रस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए संभाष परिषद हुआ था। अब हम बात करते हैं प्रमाण के बारे में। प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं। आचार्य चरक क्या कहते हैं प्रमाण के बारे में, वो समझते हैं। आचार्य चरक कहते हैं द्विविधम एव खलु सर्व। जितने भी चीज़ें वो 2 ही प्रकार के होते हैं, जो भी फैक्ट है, या तो सच्चा असत्य, मतलब सत्य और असत्य। तस्य चतुर्विधम परीक्षा, आप्तोपदेश, प्रत्यक्षम, अनुमानम, युक्ति च इति। किसी भी चीज़ 2 ही तरह से होता है ना। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, थिंग्स आर आइदर सत्य और असत्य। दे आर आइदर एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग। दे कैन बी वेरीफाइड और टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 4 पैरामीटर, दैट इज आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण। क्या होता है आप्तोपदेश? आप्तोपदेश इंक्लूड स्कॉलरली वर्ड्स। किसी भी स्कॉलर ने कोई शब्द कहा है, उसको रेफरेंस मान के हम चेक करते हैं। टेक्सचुअल रेफरेंसेस, ऑथरेटिकल स्टेटमेंट। प्रत्यक्ष क्या होता है? डायरेक्ट परसेप्शन थ्रू सीन, जो हमने देखा उसके थ्रू डायरेक्ट हम समझते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है। अनुमान, लॉजिकली और इंटरफेरेंस हम लगाते हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए। युक्ति के बारे में बात करें तो मल्टीपल और लॉजिकल रीजनिंग को युक्ति कहा जाता है। तंत्र युक्ति क्या होता है? तंत्र युक्ति आर द टूल्स विच हेल्प द फिजिशियन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ संहिता ग्रंथास अलॉन्ग विद द हिडन मीनिंग। जैसे चरक के 36 तंत्र युक्ति हैं और सुश्रुत संहिता के 32 तंत्र युक्ति है, ताकि जो संहिता या ग्रंथ है उसका उचित तरह से जो है एज इट इज समझा जा सके। वादम मार्ग पदे, मतलब चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में 44 वादम मार्ग पदे का वर्णन किया गया है। आचार्य चरक हैज़ डिस्क्राइब 44 वेज और रूल्स ऑफ कैरिंग आउट द डिबेट और डिस्कशन वाइल डूइंग अ रिसर्च वर्क। वादम मार्ग पदे का मतलब है किसी भी रिसर्च या किसी भी अनुसंधान करने की प्रक्रिया के दौरान आप किसी भी चीज़ पर अगर डिबेट करना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो उनके तरीका, उसे हम बोलते हैं वादम मार्ग पदे। अब हम बात करते हैं पंचव्यायी वाक्य के बारे में।
आचार्य चरक हैज़ डिस्क्राइब 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिद्धांत। कोई भी सिद्धांत बन गया तो वो सिद्धांत 5 वाक्यों को 5 तरह से उसको वेरीफाई होना चाहिए। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, उदाहरण और उपनय। प्रतिज्ञा अर्थात हाइपोथेसिस, सपोजिशन, ग्रहित प्रमेय भी बोलते हैं इसको। हेतु लॉजिकल रीजनिंग वैलिड होना चाहिए थ्रू 4 प्रमाण, जो 4 प्रमाण है उससे वो वैलिड होना चाहिए। उदाहरण, उसके कुछ उदाहरण होने चाहिए, है ना, एग्जाम्पल हैविंग सम फिनोमेना प्रूव्ड। उसके उपनयन कोरिलेशन होने चाहिए, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कमिंग टू द कंक्लूजन। निगमन अर्थात एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिद्धांत, आइदर एक्सेप्टेंस आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। तो ये 5 तरीके थे जिससे किसी भी चीज़ को, किसी भी सिद्धांत को सिद्ध किया जाता था। पंचावयी वाक्य, तो इस तरह से हमने देखा कि आयुर्वेद में रिसर्च की अपनी एक इतिहास होता था, है ना। आचार्य लोग अपने एक तरीके होते थे किसी भी चीज़ को वैलिड और प्रूफ करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।